अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये मिट्टी के जो ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन होती है, दीवारें और स्ट्रेट दीवारें और छत, ट्रेडिशनल इसलिए कह रहा हूँ कि आपको अगली वीडियो में हम दिखाएंगे कि जो ट्रेडिशनल नहीं है पाकिस्तान में पहली दफ़ा जो अर्थ बैग से जो डोम बनता है मिट्टी का, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये वो जो ट्रेडिशनल गांव में भी बनाते थे सीधी दीवारों से लिपाई करके और ऊपर जो है वो शतीर डाल के और छत डाल के, तो वो आपको हम दिखाते हैं क्योंकि हमने हर किस्म की मिट्टी की कंस्ट्रक्शन की है, बांस की, मिट्टी की, अंडरग्राउंड, ऊपर, ताकि कंपैरिजन पता चल सके कि लो कॉस्ट कौन सा है, इफ़ेक्टिव कौन सा है। लेकिन अगेन वही है कि लोकल मटेरियल यूज़ किया है, फार्म से ही मिट्टी लिया, फार्म के ही बांस इस तरह करके, ताकि कम से कम जो है वो उसकी कॉस्ट हो और मटेरियल भी सस्टेनेबल हो और ड्यूरेबल भी हो। तो इसमें वो हमने बाहर वो ये जो एक्रेलिक का कोट किया है, जिसकी वजह से बरसात में इसमें से कोई मसला नहीं है। इसी तरह आप छत पे भी कर दें। ये स्लोप जो हमने थोड़ी सी साइड पे दी है वो मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। उसकी दो वजह हैं। एक तो अंदर से जो हवा है वो क्योंकि ऊपर उठती है तो इसलिए वो स्लोप वाली साइड पे जाएगी जहाँ पे स्लोप ऊंचाई है, और उधर रोशनदान होगी तो वहाँ से उसका एग्ज़िट निकलेगा। दूसरा, जो बरसात में ऊपर पानी है वो आपके खड़ा नहीं होगा। तो लेकिन ये कि हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये स्लोप अभी भी थोड़ी है, ये और ज़्यादा होनी चाहिए। तो आएँ आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये दरवाज़ा भी हमने खुद बनाया बांस से। तो इसमें ये नायलन की जाली लगाई थी। ये बहुत अच्छी है, सस्ती भी है, लगानी भी आसान है, मच्छरों के लिए भी बारीक है। ये लोहे की जाली है, इसमें जंग भी लगता है और इसमें से अंदर मच्छर भी आ सकता है, इसलिए ये रिकमेंड नहीं करेंगे। तो ये आप देखें कि वही ऊपर बांस का फ्रेम बनाया है और ऊपर सिरकी डाल के और ऊपर मिट्टी। तो ये जो रोशनदान है, रोशनदान आप दीवार के सबसे ऊपर बनाएं एंड पे। उसकी वजह ये है कि आपकी ऊपर छत ही आ जाएगी और आपको वो जो बीम होती है उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लिंटल जिसको कहते हैं। तो इसके ऊपर हमने वो चूने का वो वाइट कर दिया था कोट, ताकि उससे ये होता है कि अंदर जो है ना वो एक बल्ब से भी काफ़ी रोशनी हो जाती है। तो तो उस वाले से थोड़ा नीट भी लगता है। तो वो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि नेचुरल इंटीरियर के लिए कैसे है। तो दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ इसमें जो अच्छा, ये बीच में जो है हम ये दूसरा कमरा है। बीच में आप एक सतून दे दें क्योंकि बीच में आपको ज़रूरत नहीं, उससे ये होगा कि एक्स्ट्रा ज़रा स्ट्रेंथ आ जाएगी छत में। बहुत फ़र्क पड़ जाता है अगर आप सेंटर में एक सतून दे दें। तो इसमें जो हमने चीज़ किया वो ये किया है कि ये आप देखें कि ये एक एल शेप में मिट्टी को रेज़ किया है हमने, तकरीबन कोई 1.5-2 फुट। उससे क्या होता है कि आपकी ये वो जो अफ़गानी स्टाइल होता है ना, कि ऊपर आप कारपेट भी डाल सकते हैं बैठने का, या वो सफ़े बिछा दें अगर आपने और बिल्कुल नेचुरल चलना है। तो ये आपका सिटिंग प्लेस भी बन जाएगा, तकिए वगैरह लगा लें, इधर आपका सोने का बन जाएगा और इधर आप जूते उतार देंगे। अगर आप बिल्कुल ज़मीन पे रहते हैं तो वो थोड़ा सा ज़रा आपको होता है यार कोई चीज़ कीड़ा वगैरह ना आ जाए, या थोड़ी सी एक फीलिंग। तो ये रेज़ जो है इसकी वजह से आपको फर्नीचर की ज़रूरत नहीं है। तो ये मिट्टी ही आपने भर दी है जिसकी वजह से आपको हो जाता है। बाकी अगर इन्होंने खैर ये प्लास्टिक इधर लगा दिया था, लेकिन ये है कि ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने दीवारों पे किस किस्म का कोट करना है। तो इसमें ये लाइट वगैरह, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें इसमें होने वाली हैं। ये वायरिंग की, ये भी बाहर नहीं होनी चाहिए थी, ये भी अंदर होनी चाहिए थी। लाइट किस तरफ लगानी है, क्या करना है, पंखा ब्रैकेट फ़ैन इधर सही रहेगा क्योंकि सीलिंग पे तो नहीं लग सकता। लेकिन यही वही रोशनदान का। तो नॉर्मली जो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप कभी भी खिड़की ना दें, क्योंकि खिड़की का मकसद कुछ भी नहीं है। आप एक दरवाज़ा रखें और रोशनदान रखें। खिड़की से इंसुलेशन भी ख़राब होती है, खिड़की को बनाना भी मुश्किल है और उसका फ़ायदा भी कोई नहीं है। क्योंकि जब आप अंदर आए हैं तो इस वक्त तो सर्दी थी, इन्होंने ये कंबल डाल दिया, लेकिन गर्मियों में आप वेंटिलेशन के लिए इसको सिर्फ जाली से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहरहाल तो ये बड़ा अच्छा रहा है और मेरे ख़्याल में तो ज़बरदस्त है। ये देखें काफ़ी मोटी दीवार है आपकी, 100% इंसुलेटेड है। मिट्टी आपकी लोकल थी, फार्म से ही आपने फ़िश पॉन्ड की मिट्टी यूज़ कर दी। बनाना भी आसान है, कोई इंजीनियरिंग नहीं, कोई स्किल्ड लोग नहीं चाहिए। तो बहुत आसान है, इजी है, रहने के वाले से कंफर्टेबल है, सर्दियों में गर्म, गर्मियों में ठंडा। तो मेरे ख़्याल में आपको चाहिए कि मैक्सिमम जो है ना वो जो आपकी सपोर्टिव कम अज़ कम जो है ना होता है ना, कि कुछ स्टोरेज है, कोई स्टाफ के लिए है, कोई मस्जिद है, कोई दुकान है, तो उसको तो कम अज़ कम मिट्टी का बनाएं। अभी लोग अपनी जो मेन घर है उसको बनाने से साइकोलॉजिकली लोग पसंद नहीं करते कि यार ये तो पुराना तरीका है क्या है। लेकिन ये है कि मुझे इसमें रहने के हवाले से तो कोई इशू नहीं नज़र आया।
और इतना लो कॉस्ट है कि आप सोच भी नहीं सकते। जो कमरे का साइज़ है ये 10 बाई 10 फुट का एक कमरा है, तो ये 20 बाई 10 में दो हैं। तो छोटे कमरे का फ़ायदा ये है कि वो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ उसमें ख़ुद ब खुद आ जाती है। जितना आप स्पैन बड़ा करेंगे, दीवार गिरने का ख़तरा होगा, छत गिरने का ख़तरा होगा। जितना आप छोटा रखेंगे वो समझ लें उसमें स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ आ जाती है। ये दीवार की अगर आप थिकनेस भी देखें तो नीचे से ज़्यादा है और आहिस्ता से ऊपर से आप कम कर देते हैं, तो उसमें आपकी मिट्टी भी बच जाती है और क्योंकि स्टेबिलिटी भी उसमें आ जाती है। अच्छा, इसके अंदर जो चीज़ें हमने बनाने के बाद रियलाइज़ हुआ है कि जो गलतियाँ हुई हैं वो मैं आपको बता दूं। और मकसद भी ये है, हम इसको ओपन सोर्स इसलिए कर रहे हैं कि यार लोगों की जो नेक्स्ट कोई बनाएगा वो ये गलती ना करे, उससे अगला वाला उससे बेहतर करेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक तो ये कि जब आप ये बनाते हैं तो हमेशा मसलन ये जो ग्राउंड लेवल था उससे आपने मिट्टी डाल के जगह को ऊंचा करना है और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करनी है, ताकि जो बारिशों का सीज़न है उसमें पानी जो है वो साइडों पे इसके साथ खड़ा ना हो। अगर पानी खड़ा नहीं होगा आपको फाउंडेशन में किसी किस्म की ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप ये समझ लें जहाँ आपने कंस्ट्रक्शन मिट्टी की करनी है पहले उस जगह को रेज़ कर लें, इतना रेज़ कर लें कि मैक्सिमम बरसात में भी जो ग्राउंड पे पानी खड़ा होता है उससे उसका लेवल ऊंचा ही होना चाहिए। तो आपको फाउंडेशन की ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधा ज़मीन से दीवार को खड़ी कर सकते हैं। बस पानी से आपने उसको जगह को ऊंचा कर लें, पानी वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। जो और आप बरसात डायरेक्ट ऊपर पानी पड़ रहा है वो नीचे आप घास लगा दें, वेजिटेशन कर दें, दीवारों को आप कोट कर दें। हाँ, जो गलती हुई है वो ये हुई है कि छत को हमें चाहिए था कि थोड़ा सा बाहर एक्सटेंड करते हर साइड के ऊपर। उससे क्या होता है कि दीवार आपकी बारिश से प्रोटेक्ट हो जाती है। तो वो हमसे गलती हुई है, हमने इसको बिल्कुल छत को देखें एज पे है, जिसकी वजह से बारिश का डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो दीवार पे पड़ता है और उससे बचने के लिए फिर हमें ये एक्रेलिक का कोट करना पड़ा है। लेकिन अगर आप वो छत को एक्सटेंड कर लें कि बारिश अगर थोड़ी बहुत बारिश पड़ती है उसकी खैर है, लेकिन जो तेज़ डायरेक्ट बारिश है वो उस पर नहीं पड़नी चाहिए। थोड़ा सा आपको साया भी मिल जाएगा, साए की हमें उस तरह ज़रूरत नहीं है क्योंकि दीवार मोटी है इसलिए हीट का इतना मसला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा शेड हर तरफ होना चाहिए। तो ज़्यादा शेड आप तकरीबन समझ लें कोई 2 फुट का कम से कम या 1 फुट का कम से कम शेड जो है ना वो कोशिश करें आप चारों तरफ एक्सटेंड कर दें। ये जो हमारे कमरे हैं रेजिडेंशियल, इसके पीछे हमने एक वर्कशॉप बनाई है। तो ये वर्कशॉप अगेन ये क्योंकि जो इसकी कॉमन दीवार थी कमरों की वो जो है अगर आप उसके पीछे भी कोई चीज़ बनाएंगे तो आपको एक पूरी दीवार फ्री मिल जाएगी। तो इसीलिए कोशिश करें बजाय आइसोलेटेड कंस्ट्रक्शन करने के अगर चीज़ों को जोड़ के आप बनाएंगे तो आपको वो जगह में, इसीलिए जो पिछली दीवार थी जो घरों की उसमें स्लोप देने का मकसद ये था कि अगर आप ये देखेंगे ऊपर से कि वो जो रोशनदान है वो उसकी छत जो है वो ऊंची है और इसकी छत नीचे है, इसलिए उसको पीछे से रोशनदान भी मिल गया है, उसने उसको ब्लॉक नहीं किया। इसीलिए वो जो अगर आप स्लोप देते हैं तो आपको ये फ़ायदा होता है कि जो दीवार पीछे आपके आ रही है उसके ऊपर जो है वो आपको रोशनदान मिल जाता है। तो इधर हमने शुरू में भैंसें रखी थी तो इसकी वजह से हमने इसका स्पैन बड़ा किया, जिसकी वजह से हमें इसके लिए ये लोहे के गार्डर डालने पड़े। लेकिन वो हमने कहा कि अगर लोहे के गार्डर ही डालें हैं तो फिर मज़ा नहीं आया, इसको प्योर नेचुरल मटेरियल से करना है, मिट्टी और बांस से। तो फिर जो हमने दूसरी अटैम्प्ट किया भैंसों का जो बाड़ा बनाया उसमें हमने गार्डर इस्तेमाल नहीं किया, थोड़ा सा हमने स्पैन कम कर लिया है। तो लेकिन इसमें भी सिवाय इस गार्डर के बाकी और कोई ईंट इस्तेमाल नहीं हुई, ये मिट्टी और बांस से ही बना हुआ है। तो फ़िलहाल इसको हम एज अ वर्कशॉप यूज़ कर रहे हैं स्टोरेज के लिए। लेकिन इसमें ये है कि आपकी 3 साइडें बंद होती हैं और क्योंकि इसकी भी ओरिएंटेशन ये साउथ फेसिंग है इसलिए इसके अंदर भी गर्मियों में ये ठंडा रहता है।